नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गमवार पत्नी। कहानी को पूरा सुनिएगा। सरिता की शादी का आज दूसरा दिन था। सभी रिश्तेदार और पास पड़ोस की औरतें उसे घेरे हुए बैठी थी। सभी सरिता की नौकरी और उसके रंग रूप की बहुत तारीफ कर रही थी। सभी कह रहे थे कि रोहन बहुत किस्मत वाला है जो उसे एक टीचर लड़की मिल गई। सरिता भी यह सुनकर खुश हो रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। फोन सरिता के घर से आया था। सभी वहां उसे याद कर रहे थे और सरिता भी अपने घर वालों को बहुत याद कर रही थी। सरिता के पापा ने पूछा कि बेटा रोहन कैसा है, उससे भी बात करा दो। यह सुनकर सरिता ने पास बैठी अपनी ननद से पूछा कि दीदी, पापा रोहन से बात करना चाहते हैं। रोहन कहाँ है? यह सुनकर सरिता की ननद सरिता को ऐसे देखने लगी जैसे उसने कुछ गलत कह दिया या गलत पूछ लिया। लेकिन सरिता कुछ समझ नहीं पाई। जब सभी पास पड़ोस की औरतें अपने अपने घर चली गई तो सरिता की ननद ने कहा, क्या तुम्हें घर में सिखाया नहीं गया कि अपने पति के बारे में कैसे बात की जाती है? सरिता ने कहा, दीदी मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हो? सारी औरतों के बीच में तूने हमारी नाक कटा दी। अब तू टीचर है तो क्या अपने पति का नाम लेगी? वह कोई तेरी क्लास का बच्चा थोड़े ही ना है। तुमसे अच्छे तो हम अनपढ़ गवार हैं। कम से कम हमें यह तो पता है कि घर में पति से कैसे बात की जाती है। तुम्हें तो पढ़ लिख कर भी अक्ल नहीं है। देखो आज तो ले लिया है रोहन का नाम, लेकिन आइंदा से कभी उसका नाम मत लेना। हमारे यहाँ बहुएं अपने पति का नाम नहीं लेती। इससे पति की उम्र कम हो जाती है। मुझे तो लगा था कि यह सब तो तेरी माँ ने तुझे सिखाकर भेजा ही होगा। पत्नी के लिए पति भगवान के समान होता है और हम भगवान का नाम लेकर नहीं चिल्लाते। यह सुनकर सरिता समझ गई कि उसके ससुराल वाले थोड़े पुराने विचारों के हैं, परंतु उसे रहना तो यही था, इसलिए वो अपने संस्कारों के चलते चुप लगा गई। सरिता ने थोड़ा मजाकिया होते हुए कहा कि दीदी फिर क्या कह के बुलाऊं आपके भैया को? चलो आपने कहा है ना कि पति भगवान होता है, तो अब मैं आपके भाई को पतिदेव भी कहूंगी। रात को कमरे में जब रोहन से इस बारे में बात हुई तो रोहन ने कहा, सरिता अब यही तुम्हारा परिवार है और तुम्हें इनके अनुसार चलना ही होगा। यदि तुम ऐसा करती हो तो मुझे भी खुशी होगी। यह सुनकर सरिता ने कभी दोबारा रोहन का नाम नहीं लिया, ना ससुराल में ना ही अपने मायके में। समय बीतता गया और सरिता उस परिवार में रच बस गई। आज सरिता की ननद की बड़ी लड़की अंजू शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ खाने पर आने वाली थी। परिवार के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। चाय नाश्ते के बाद जब सब आराम से बैठे तो अंजू कहने लगी, मामी जी सुमित तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सुमित ने तो ससुराल में मेरे सर पर कपड़ा लेने से भी मना कर दिया है। कह दिया कि यहाँ आराम से रहो, ससुराल है कोई जेल नहीं। यह सब बातें सुनकर मेरी ननद फूली नहीं समा रही थी। मैंने अपनी ननद की ओर देखकर कहा कि दीदी आपने अंजू को नहीं बताया कि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो मेरी ननद खिसियाते हुए बोली कि अरे वह जमाना और था और यह जमाना और है। अब बच्चे इन पुरानी बातों को कहाँ मानते हैं? सरिता ने कहा कि दीदी 15 साल में जमाना इतना बदल गया। यह बात सुनकर मेरी ननद के पास कोई जवाब नहीं था और वो इधर उधर बगले झांकने लगी। मैं यह देखकर हैरान थी कि कैसे लोग अपना समय आने पर बदल जाते हैं।
यही ननद थी जिन्होंने मुझे शादी के दूसरे ही दिन अपने पति का नाम लेने पर इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था और मेरी शिक्षा पर भी उंगली उठाई थी, और आज वही ननद अपनी लड़की के द्वारा अपने पति के नाम लिए जाने पर उसे मॉडर्न घोषित कर रही थी, जबकि आज भी वह लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जितनी कि सरिता 15 साल पहले इनके घर में पढ़ी लिखी आई थी। सरिता सोच रही थी कि कैसे लोग दूसरे की बेटी के लिए अलग नियम और अपनी बेटियों के लिए अलग नियम रखते हैं। यह सरिता के संस्कार ही थे कि उसने गड़े मुर्दों को उखाड़ना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने काम में लग गई। लेकिन उस दिन अपनी ननद का दोगला व्यवहार देखकर उसे बहुत दुख हुआ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।